चलिए, आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जिसकी शुरुआत एक खूबसूरत सपने जैसी थी, लेकिन उसका अंत एक बहुत ही भयानक सच पर हुआ। ये कहानी है धोखे की, गुस्से की और उस एक रात की जिसने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 2019। शहर पटना अपनी रोज की भागदौड़ में डूबा हुआ। एक बिल्कुल आम सा दिन, जिसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और इसी भागदौड़ के बीच एक लड़की, जिसकी आगे पूरी जिंदगी थी, वो अचानक गायब हो जाती है, बिना कोई सुराग छोड़े। घर वालों को लगा, दोस्तों ने सोचा, अरे अपनी मर्जी से कहीं चली गई होगी, पर असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। महज 48 घंटे, सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही एक गुमशुदगी की शिकायत एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो जाती है। इन 2 दिनों ने एक हंसते खेलते परिवार की दुनिया को हमेशा के लिए अंधेरे में डुबो दिया और पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी पहेली खड़ी कर दी। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, वहां जहां से ये सब शुरू हुआ था। ये कहानी है पूजा और अंकित की, जिनका प्यार का रिश्ता बाहर से देखने में एकदम परफेक्ट लगता था। एक तरफ थी पूजा, जो बोरिंग रोड के एक कोचिंग सेंटर में अपने सपनों को पूरा करने आई थी, और दूसरी तरफ था अंकित, जो कंकरबाग में रहता था। उनकी शामें अक्सर गांधी मैदान के पास एक दूसरे के साथ टहलते हुए गुजरती थी, जहां वो अपने आने वाले कल के सपने बुना करते थे। मतलब हर किसी के लिए वो एक मिसाल थे। पर जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, इस कहानी में भी कुछ ऐसा था जो ऊपर ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा था। भरोसे की वो जो मजबूत दीवार थी ना, उसमें धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी थी, और शक उन्हीं दरारों से अंदर झांक रहा था। ये बदलाव ना बहुत छोटी छोटी चीजों से शुरू हुआ, जैसे देर रात तक आने वाली वो फोन कॉल्स जिनका कोई जवाब नहीं मिलता था, वो फोन जिस पर अब हर वक्त लॉक लगा रहता था, पूजा का बदला बदला सा बर्ताव। अंकित ये सब महसूस तो कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। और इन सभी शक और सवालों के बीच एक नाम उभर कर आ रहा था, एक ऐसा नाम जो इस पूरी कहानी का रुख ही बदलने वाला था। राहुल राजेंद्र नगर में रहता था। पूजा की जिंदगी में वो एक राज की तरह था, जिसके बारे में अंकित को कुछ नहीं पता था। हाँ, अंकित को शक तो था, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। और इसी शक ने इस प्रेम कहानी को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। और फिर आखिरकार वो रात आ ही गई, वो रात जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। चलिए एक एक करके पूजा के उन आखिरी घंटों की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तारीख थी 14 नवंबर। रात के करीब 8 बज रहे थे। पूजा घर से निकली, ये कहकर कि बस थोड़ी देर में आती हूँ। उसकी आखिरी लोकेशन पटना जंक्शन के पास मिली, और उसके बाद सिर्फ खामोशी। वो फिर कभी घर वापस नहीं आई। जब परेशान परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, तो पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, और शुरुआती तौर पर मिले सारे सबूत, सारी कड़ियां सिर्फ एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रही थीं। पुलिस को मिले पूजा के फोन रिकॉर्ड्स, जिनमें देर रात तक हुई बातें थी। कुछ धुंधली सी सीसीटीवी फुटेज भी मिली, और सबसे बड़ी बात, पूजा के साथ उसके सीक्रेट अफेयर का पता चला। मतलब सारी चीजें राहुल के खिलाफ जा रही थी। वो पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट बन गया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पुलिस ने राहुल से सख्ती से पूछताछ की। उसने सब कुछ एक सिरे से नकार दिया। उसका बस एक ही जवाब था, मैं तो उस रात उससे मिला ही नहीं। अब सोचिए, पुलिस के हाथ में सबूत है और सामने एक साफ साफ इनकार। कहानी तो और उलझ गई। सवाल ये था कि अगर राहुल नहीं तो फिर कौन? ऐसा लग रहा था मानो जांच एक बंद गली में पहुंच गई हो। एक तरफ सबूत थे तो दूसरी तरफ एक मजबूत इनकार। और ठीक तभी पुलिस को एक ऐसा डिजिटल सुराग मिला जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही पलट कर रख दिया। सवाल अब भी वहीं का वहीं था। अगर राहुल बेगुनाह होने का दावा कर रहा है, तो फिर उस रात पूजा के साथ आखिर हुआ क्या था? सच कहाँ छिपा हुआ था? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा और बढ़ाया। अब शक के घेरे में हर वो इंसान था जो पूजा के करीब था, और इसमें अगला नंबर था अंकित का। और बस यहीं पर इस केस का सबसे बड़ा राज खुल गया। जब पुलिस ने अंकित का फोन खंगाला, तो उन्हें एक डिलीट की हुई लोकेशन हिस्ट्री मिली। ये लोकेशन थी पटना शहर से बाहर, बिहीटा के पास, और ये वही इलाका था जहां पूजा का फोन आखिरी बार एक्टिव हुआ था। अब सारी कड़ियां आपस में जुड़ने लगी थीं। वो सच जो धोखे,
गुस्से और एक पल की नाकामी के पीछे छिपा था, वो धीरे धीरे सबके सामने आ रहा था। हुआ ये था कि अंकित को सब पता चल चुका था पूजा और राहुल के रिश्ते के बारे में। उसने उसी रात पूजा को बुलाया सच जानने के लिए, लेकिन उनकी बातचीत बहुत जल्दी एक बहस में बदल गई, और वो बहस एक भयानक लड़ाई बन गई, जिसमें गुस्से ने उसके दिमाग पर काबू पा लिया, और उसी एक पल के बेकाबू गुस्से में सब कुछ खत्म हो गया। और इस पूरी कहानी की सबसे दुखद बात ये थी कि ये कोई प्लान्ड मर्डर नहीं था। ये सिर्फ गुस्से में आपा खो देने का नतीजा था। एक पल की वो गलती जिसकी कीमत एक पूरी जिंदगी चुकाई गई। इसके बाद पुलिस ने अंकित को गिरफ्तार कर लिया। पटना की ये कहानी हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताती है कि जब प्यार में भरोसा टूटता है तो उसके अंजाम कितने भयानक, कितने तबाह करने वाले हो सकते हैं। एक प्रेम कहानी जिसका अंत एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री पर जाकर हुआ। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़